Hi everyone, my name is Apurva and welcome to the series of where I read all the standard books so you don't have to. So in this video we'll quickly cover cell injury and the reversible injuries. Then uske baad in subsequent videos we'll cover the entire chapter. Also you don't need to take any notes. I will add the link to these notes. These are my notes in the video description. So anyway, what is cell injury? It is the sequence of effects triggered if क्या क्या इफेक्ट ट्रिगर होंगे कब जब या तो तुम्हारी जो सेल की अडेप्टेशन लिमिट है वो एक्सीड हो जाए, उसको या तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए या तो उसको जो है न्यूट्रिएंट बिल्कुल ही कम मिले या क्रिटिकल जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नहीं मिले उसको, राइट? या फिर ऐसा कोई भी एसेंशियल फंक्शन जो है वो म्यूटेशन के कारण खराब हो जाए। ये 4 केसेस में सेल इंजरी इज ऑब्जर्व। तो हाउ डज दिस हैपन? सो देयर इज वी हैव अ नॉर्मल सेल, इसमें कोई भी टाइप का स्ट्रेस आता है तो ये इंजर हो जाता है। इस इंजरी को हम अभी रिवर्सिबल इंजरी बोल रहे हैं। व्हाट सेल ट्राइज टू डू इज, जब उसकी रिवर्सिबल इंजरी होती है तो वो थ्रू होम्योस्टेसिस वापस अपने आप को अपने नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये इंजरी या तो एक्सीड हो गई बहुत ज़्यादा या फिर प्रोलॉन्ग्ड हुई या फिर मतलब बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन हो गई कि होम्योस्टेसिस से भी ठीक नहीं हो रहा, तो ये इंजरी बनी रहेगी, प्रोलॉन्ग्ड होगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू इरिवर्सिबल इंजरी आता है। तो फिर क्या हो सकता है? सेल डेथ हो सकती है। कैसे हो सकती है? नेक्रोसिस से हो सकती है, ऑटोफेजी से हो सकती है, एपोप्टोसिस हो सकता है और पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें। अब इसमें ये जो कैल्सिफिकेशन वाला क्वेश्चन है ये 5 नंबर में यूजुअली आता है। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्सिनोसिस। तो अब बेसिकली इसमें दिक्कत क्या होती है? ये होता है 2 टाइप का। एक होता है डिस्ट्रॉफिक, डी से रेड सेल, और एक होता है मेटास्टैटिक। तो LMN, तो M और N। मेटास्टैटिक होता है नॉर्मल टिश्यू में। तो डिस्ट्रॉफिक में क्या दिक्कत होती है? जो डेड सेल होते हैं उसमें इवन दो सीरम कैल्शियम तुम्हारा नॉर्मल होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? यार सिरम कैल्शियम में ही दिक्कत है, तो जो नॉर्मल सेल है उसमें भी जाके ये जो है डिपॉजिट हो रहा है। सिरम कैल्शियम कब कब बढ़ता है? PTH बढ़ जाए, विटामिन D डिसऑर्डर हो किसी टाइप का, बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन्स हो, ये सब। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? किडनी, लंग, कॉर्निया, स्टमक, है ना? लेकिन ये वाला कहाँ मिलता है? डिस्ट्रॉफिक वाला ये मिलता है जहाँ पर नेक्रोसिस हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? ये हीमाटोमा में मिल सकता है, थ्रोम्बस में मिल सकता है, इन्फार्क्ट में मिल सकता है, हार्ट वॉल्व में मिल सकता है। तो यहाँ पर टिश्यू तुम्हारा मर गया है इसीलिए उसमें जो है कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। तो अब इसका यूजुअली डिफरेंस ही पूछते हैं, तो ये सेम वही चीज़ है। और यस, ये यूजुअली डिस्ट्रॉपिक वाला यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। हाउएवर मेटास्टैटिक वाला रिवर्सिबल होता है जब हम इसकी अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट कर देते हैं। तो अगर PTH बढ़ गया है तो PTH की तुमने दवाई ले ली, अब उसके बाद ये रिवर्सिबल हो जाएगा, वापस से ठीक हो जाएगा टिश्यू। तो सेल इंजरी 2 टाइप की हो सकती है, या तो उसमें जेनेटिक लेवल पे ही प्रॉब्लम हो या फिर जेनेटिकली वो ठीक हो और बाद में उसने कोई इंजरी अक्वायर की हो। तो जेनेटिक में क्या क्या हो सकता है? या तो डेवलपमेंटल यानी कि मॉर्फोजेनेसिस में ही दिक्कत हो गई, या तो साइटोजेनिक यानी कि क्रोमोसोमल एबरेशंस हो गए। मूविंग ऑन टू अक्वायर्ड। अब दिस इज यूजुअली आस्क्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, तो उसमें एटलीस्ट इतने पॉइंट लिखने हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाइपोक्सिया, देन वी हैव केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, माइक्रोब्स या इन्फेक्शन के कारण, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी में जो होता है, न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट जो है, ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन जो भी हो रहा है, एजिंग और साइकोजेनिक डिसीजेस। अब अपन स्टार्ट करते हैं हाइपोक्सिया से। अब अगर हाइपोक्सिया है तो उसकी क्या क्या दिक्कत हो सकती है? इश्केमिया हो सकता है, इश्केमिया के कारण ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। कार्डियोपल्मोनरी फेलियर हो सकता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कम हो सकती है। किस केस में? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हो सकती है। सिकल सेल हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी होती है। अब इसका पैथोजेनेसिस कैसे करेंगे? ATP कम क्यों हो रहा है इश्केमिया के कारण? रिमेंबर अपना जो ETC था, माइटोकॉन्ड्रियल चेन, उसमें जो लास्ट एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब है ही नहीं, इश्केमिया हो रखा है, हाइपोक्सिया हो रखा है, तो ATP भी कम बनेगा। अब अगर ATP कम बनेगा तो दुनिया भर के जितने भी पंप है वो काम करना बंद कर जाएंगे। तो यानी कि जो पंप अभी तक कैल्शियम को बाहर फेंक रहे थे अब वो कैल्शियम को बाहर नहीं फेंक पाएंगे, तो सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। अब ये कैल्शियम क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण होगा अपने को मेम्ब्रेन डैमेज। सिमिलरली ATP कम होगा तो तुम्हारी मेम्ब्रेन क्या है? डायनामिक है, टूटती जाती है, बनती जाती है। अब जब ATP ही नहीं है तो बनेगी कैसे? लेकिन टूटने वाली प्रोसेस तो चल रही है हमारी, तो ये सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड कम हो जाएगा, अगेन मेम्ब्रेन को डैमेज आएगा।
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ये भी बढ़ जाएंगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये यहाँ पे लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और डीएनए डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण अगेन घूम फिर के क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज। अब जब मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो जो इंट्रासेल्यूलर एंजाइम होंगे वो बाहर चले जाएंगे सेल के, जिसके कारण सेल की डेथ हो जाएगी। दिस इज वाई हाइपोक्सिया इंजरी कॉजेज सेल डेथ। अब फिजिकल एजेंट्स में फटाफट डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, क्रश इंजरी हो सकती है, थर्मल ट्रॉमा बर्न हो गया, या फिर फ्रॉस्ट बाइट हो गई, बहुत ज़्यादा ठंडे में रख दिया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, रेडिएशन आ गया, सडन प्रेशर चेंजेस जैसे कि केसेस डिसीज फिजियो में पढ़ा होगा। अब केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स, केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स में पहले हम ये डिस्कस करते हैं टोनिसिटी। तो टोनिसिटी क्या होता है? टर्जिडिटी सही मेंटेन करने के लिए देयर हैज़ टू बी सर्टेन प्रेशर जो सेल अपने अपने मेम्ब्रेन पे पुट कर रहा है। अगर किसी भी कारण से फ्लूइड का बैलेंस इधर उधर होता है तो क्या होगा, या तो सेल बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, फट जाएगा, या फिर वो श्रिंक हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा। दूसरा, टॉक्सिसिटी एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन। वी नेवर गिव 100% ऑक्सीजन यूजुअली। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे इट एक्ट्स लाइक अ टॉक्सिन। देन वी हैव पॉइजन्स, अपना आर्सेनिक, मर्क्यूरी, साइनाइड, कैडमियम, दुनिया भर की चीज़ें। पॉल्यूटेंट्स में स्मोक, पेस्टिसाइड, जो भी यू कैन थिंक ऑफ। ड्रग्स में थेराप्यूटिक ड्रग्स हो सकती हैं, अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इन्फेक्शंस में क्या? बैक्टीरिया, रिकेट्सी, फंगी, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, जितनी भी चीज़ें हैं जिनका इन्फेक्शन हो सकता है, उन सबसे सेल इंजरी हो सकती है हमें। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकता है? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में भी टाइप 1 क्या होता है? एनाफाइलैक्टिक यानी कि टाइप 1 रिएक्शन, और ऑटो इम्यून रिएक्शन, जो कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे। न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन कम मिले उसको, कैलोरी कम मिले, उसके पास मिनरल की कमी हो, या उसके पास किसी एक चीज़ का बहुत एक्सेस हो जाए, इसके कारण से भी सेल में इंजरी हो सकती है। एंड लास्ट वी हैव एजिंग। एजिंग के कारण टीलोमेर का लेंथ कम हो जाता है, टीलोमेरेज एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है, तो रेप्लिकेशन और रिपेयर दोनों प्रोसेसेस स्लो या कम हो जाती हैं। अब आ जाते हैं हम रिवर्सिबल सेल इंजरी पे। तो अब रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? इट इज द इंजरी इज करेक्टेबल इफ डैमेजिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड इन अर्ली स्टेजेस एंड माइल्ड फॉर्म्स ऑफ इंजरी। जो भी प्रॉब्लम वाला स्टिमुलस है, अगर हम उसको अर्ली स्टेजेस में या इंजरी जब माइल्ड होता भी हटा लें तो ये इंजरी ठीक हो जाती है। ऐसी इंजरी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल इंजरी। तो अब इसमें मॉर्फोलॉजी, अगर रिवर्सिबल इंजरी होती है तो क्या क्या चेंजेस मिलते हैं? एक होता है हाइड्रोपिक चेंजेस यानी पानी से रिलेटेड, म्यूकस से रिलेटेड। एक होता है फैटी चेंजेस, हाइलीन चेंजेस एंड म्यूकॉइड चेंजेस। अब फटाफट इसको देखते हैं। हाइड्रोपिक चेंजेस में क्या होता है? इसमें होता है सेल्यूलर स्वेलिंग, इसको हम क्लाउड स्वेलिंग भी बोलते हैं। ये होता है सबसे पहला यानी कि अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या होता है? जो NAK/ATPase पंप होता है ये इम्पेयर यानी कि डिफेक्ट में आ जाता है, जिसके कारण अभी तक सेल में जो अंदर की तरफ प्रोटीन माउंट थे वो नेगेटिवली चार्ज थे, जिसके कारण अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन खिंचे हुए आ रहे हैं इस प्रोटीन के नेगेटिव चार्ज के लिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव इतना सारा यहाँ पे साइन बन गया है, यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ गया है? यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ये हाइपर ऑस्मोलर हो गया। तो अब क्या, पानी पैसिवली अंदर घुसेगा, पानी घुसेगा तो ये स्वेलिंग आ जाएगी, इसमें फट भी सकता है। फिर हाइलीन चेंजेस। हाइलीन चेंजेस में मतलब, हाइलीन का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी इओसिनोफिलिक पिंक ग्लासी होमोजेनस सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉर्पोरा अमाइलेशिया। कहाँ मिलता है ये? प्रोस्ट्रेट में मिलता है। नॉर्मली भी मिलता है बट यूजुअली विथ एज बढ़ जाता है। अब म्यूकॉइड चेंजेस। म्यूकॉइड चेंजेस यानी कि म्यूसिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब या तो ये एपिथेलियल हो सकता है या फिर एक कनेक्टिव टिश्यू का हो सकता है। अब अगर एपिथेलियल हो रहा है तो उसके एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे इन्फ्लामेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस और पैनक्रियास। और अगर कनेक्टिव टिश्यू में म्यूसिन बढ़ रहा है तो न्यूरोफाइब्रोमा, मार्फन सिंड्रोम, इन सब में देखने को मिलता है। फैटी चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल फैट एक्यूमुलेशन इन पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लिवर, एग्जाम्पल फैटी लिवर। अब इसमें होता क्या है? जो फैट है वो बढ़ रहा है किसी भी कारण से, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है, डाइटरी चेंजेस हैं, जो भी है। अब इसको ठीक करने का काम किसका रहता है? लिवर का। अब अगर किसी भी कारण से लिवर में ही डैमेज हो गया, अल्कोहल के कारण, स्टारवेशन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, रेस सिंड्रोम हो गया, रेस सिंड्रोम वी विल डिस्कस अगेन फार्मा में। तो इन सब के कारण अब ये सेल ये फैट को डाइजेस्ट करके उसको सही जगह नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ये 4 प्रोसेस होती है। एनी डिसरप्शन इन दिस और दिस साइकिल लीड्स टू फैटी चेंजेस।
अब यूजुअली ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है विच इज अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस। सबसे पहला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लंटिंग हो जाएगी। क्यों होगी? हमने देखा था हाइपोक्सिया के कारण क्या हो रहा था, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो रही थी, तो वह यहाँ पे ब्लंटिंग दिखेगी। तो ब्लंटिंग क्या होता है, यूजुअली अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे ना हो के उस पर कुछ ना कुछ इंटरडिजिटेशन वगैरह बने रहते हैं डिपेंडिंग ऑन इट स्ट्रक्चर। मान लो ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा का एक सेल है, अब इसमें ये विलाई बने हुए हैं। अब ये जो विलाए हैं बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्शन वो गायब हो जाएंगे एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ फ्लैट सरफेस। बेसिकली लॉस ऑफ सरफेस स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होगी। क्यों होगी? कैल्शियम बढ़ रहा था अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हाइपोक्सिया में हमने देखा। उसके कारण क्या हो रहा था, वाटर फॉलो कर रहा था उसको पैसिवली, तो ये स्वेल हो रहा था। एक्यूमुलेशन ऑफ माइलिन फिगर, दिस इज अ वेरी शॉर्ट आंसर, MCQ। माइलिन फिगर क्या होता है? ये होता है फॉस्फोलिपिड ऑफ डैमेज सेल्यूलर मेम्ब्रेन। अब वो जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन था वो जब डैमेज हुआ तो उसके जो फॉस्फोलिपिड थे वो कहाँ गए? इसी में है, और ये माइलिन फिगर कहलाते हैं। ये हो गया अपना रिवर्सिबल इंजरी। अब इसको हम एक बार इरिवर्सिबल से कंपेयर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें रिवर्सिबल पड़े सो वी हैव इट इजियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या होता है, स्वोलन होता है, यहाँ भी स्वोलन होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन की यहाँ पे ब्लेबिंग होती है, यानी कि जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक इंटरडिजिटेशन थे, विलाय बने हुए थे, वो सारे क्या मुझे फ्लैट हो जाते हैं, उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो चला जाता है सरफेस का। यहाँ पे मेम्ब्रेन पूरी तरह डिसरप्ट हो रही है। देर आर पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, इधर उधर चले गए हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, लाइसिस हो रहा है। लाइसोसोम क्या कर रहा है यहाँ पे? ऑटोफेजी कर रहा है, यानी कि अपने जो भी डिसऑर्डर वाला पार्ट है, जो भी डिसीज वाला या डैमेज वाला पार्ट है उसको डाइजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे लाइसोसोम फट चुका है और अब वो पूरे सेल को खाना चाह रहा है। उसके जितने भी एंजाइम है सेल में हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। साइटोस्केलेटन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, एग्रीगेट हो गया एक जगह पर, और यहाँ पे डिसरप्टेड है कहीं, मतलब साइटोस्केलेटन का कुछ पार्ट वहाँ जा रहा है, ट्यूब्यूल्स यहाँ जा रहे हैं। न्यूक्लियस की यहाँ पे सिर्फ क्लम्पिंग देखी, और यहाँ पे 3 स्टेज मिलते हैं न्यूक्लियस के, पाइनोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस। ओके, सो दैट कंक्लूड्स दिस वीडियो, जिसमें हमने सेल इंजरी कवर कर लिया है एंड वी हैव कंप्लीटेड रिवर्सिबल सेल इंजरी वाला सेक्शन। आई होप दिस हेल्प्ड।